जेई 2024 पास पे पास आए जा रहा है। अक्टूबर का महीना आ गया, जनवरी में अपना एग्जाम है और दिमाग एकदम खराब हो रहा है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा। इस वीडियो को देख लेना, जेई मेन भी निकलवा दूंगा, एडवांस भी निकलवा दूंगा, देखते रहो। ठीक है, 3 रूल्स बताऊंगा गोल्डन। सबसे पहला रूल, आवर्स इंक्रीज कर दो भाई मेरे, आवर्स इंक्रीज कर दो। पढ़ाई जितनी भी कर रहे हो अभी, हो सकता है कि अभी आप 6 घंटे पढ़ रहे हो सकता है आप 7 घंटे पढ़ रहे हो सकता है 8 घंटे पढ़ रहे हो, मुझे मतलब नहीं है, इंक्रीज होना चाहिए स्टडी आवर्स। ठीक है, आपको मिनिमम अभी 10 से 12 घंटे हर बच्चे को डेली के स्टडीज में जाने चाहिए। अब मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे स्कूल जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, ठीक है, जो भी है सब कुछ मिला के आपके डेली के एटलीस्ट 10 से 12 घंटे स्टडीज में डायरेक्ट जाने चाहिए। संडे है उस दिन भी पूरे 12 घंटे जाने चाहिए, संडे की छुट्टी हो गई नहीं। आपको अपने सबसे पहली चीज आवर्स बढ़ाने होंगे, क्योंकि देखिए आपका टैलेंट, आपका आईक्यू आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल मानता हूं। कंपटीशन आपके हाथ में नहीं है, सारे बच्चे क्या कर रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन आपकी खुद की जो हार्डवर्क है वो आपके हाथ में बिल्कुल है। ठीक है, सबसे आसान तरीका होता है आगे बढ़ने का कि अपना इनपुट ही बढ़ा दो। ठीक है, मेहनत डबल कर लो। मेहनत डबल कर ली तो तुम्हारी इंटेलिजेंस अगर कम है, तुम्हें चीजें समझ में धीरे आती है, तुम्हारा अब तक का पढ़ाई कम है, सब कुछ कवर हो सकता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज आप ज्यादा मेहनत कर लो। एक और एग्जांपल समझाता हूं, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। तुमने पढ़ा है y = mx + c, तो जैसे तुम्हारे कोई दोस्त हैं, वो इस गति से चल रहे हैं कि उनका पहले से कवर था सब कुछ और ये उनका सिलेबस हो गया, और तुमने थोड़ा लेट चालू किया। लेकिन अगर तुम्हारा स्लोप अच्छा होगा ना तो भी तुम सेम जगह पर पहुंच जाओगे, इवन ऊपर पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारा स्लोप m ज्यादा कर लो तुम, राइट। और स्लोप कैसे बढ़ेगा? अगर आपकी रेट ऑफ कवरेज ऑफ सिलेबस ज्यादा होगी। ठीक है, ds/dt, रेट ऑफ कवरेज ऑफ सिलेबस अगर आपकी ज्यादा होगी ना तो आप उनसे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और वो कैसे होगा? आवर्स इंक्रीज करके। तो प्लीज मेरे भाई मेरी बहन, पढ़ना चालू कर दो। केवल 6-7 महीने की बात है, ये तुम्हारा करियर चेंज कर सकता है। और इसी से मैं आऊंगा सेकंड चीज पर, रियलाइज करो भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये समय। ठीक है, थर्ड में हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे प्रॉपर। ठीक है, और मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा, तो अगर नए हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। यहाँ पे तुम्हारी प्रॉपर जेई आईआईटी की बात होती है तो मैं आईआईटी में पहुंचवा दूंगा, प्रोवाइडेड मेरी हर बात फॉलो की। अगर तुम आईआईटी नहीं पहुंचे, तुम देखा तुमने मेरी कोई बात नहीं फॉलो की होगी। ठीक है, रियलाइज करो कि ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। लोगों को ना, आप ऐसे सोचो कि आपके जो सीनियर्स है ना 2023 बैच के, अगर कोई देख रहा है तो कमेंट कर देना वीडियो में, क्योंकि कुछ देख रहे होंगे मुझे पता है। 2023 बैच के बच्चे जिनका या तो अभी कॉलेज में एडमिशन हो गया है या उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, वो ड्रॉप कर रहे हैं, उन सब की एक इच्छा होती है यार कि अगर मेरे को वापस से मौका मिल जाए ना जीवन में 11th में जाने का, या चलो 11th भी छोड़ो, 12th में जाने का मुझे वापस से मौका मिल जाए ना, मैं तो ये कर लूंगी, मैं तो वो कर लूंगी। सबके दिमाग में ये थॉट आता है कि अरे यार पढ़ लेना चाहिए था, पहले समय था, समय की हमने वैल्यू नहीं समझी। हर बंदे के दिमाग में ये थॉट आता है। ठीक है, कल मेरे लाइव जेई मेंटरशिप कोर्स में जहाँ पे मैं बच्चों को लाइव गाइड करता हूँ, वहाँ पे कुछ बच्चे सेम चीज पूछ रहे थे मुझे। ऑलमोस्ट 30-40% लोगों ने ये सेम चीज पूछ ली कि सर दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और एक ये भी कह रहे थे कि हमें दूसरों को देखकर लगता है कि यार ये तो इतना अच्छा कर रहा है, और कई बार हम ना डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, हम टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, हम चीजें सोचने लग जाते हैं। उन्होंने पूछा क्या सोल्यूशन है, कैसे हम पढ़ाई पर फोकस कर पाए, कैसे आवाज इंक्रीज कर पाए, क्योंकि दिमाग में 500 चीजें चलती रहती है, लाइफ में 500 चीजें चलती है, कैसे कंट्रोल करें। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि यार ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको रियलाइज करना आना चाहिए, है ना। आपको मैं बताता हूँ कि मुझे इतने सारे लोग मिलते हैं यार जो बोलते हैं कि यार तुमने ना सही समय पर सही पढ़ाई वढ़ाई कर लेना, बहुत सही काम किया, बाद में ना बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब जॉब वगैरह हो गई, या वो छोड़ो यार, आपका जब जेई का रिजल्ट आएगा थोड़े महीने बाद ही वो इवेंट होगा आपका जेई मेन के रिजल्ट वाला, राइट। तो उस दिन यार लोग एक यूथ दिमाग में थॉट आता है यार कि यार इतना सारा टाइम था अपन ने क्यों वेस्ट किया। क्योंकि उस दिन ना आपको लाइफ में पहली बार एक आईना दिखेगा, अभी तक आपको किसी ने आईना नहीं दिखाया है। अभी तक आपके बोर्ड हुए 10वीं के, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें हर बच्चा 90% लाता है। और उसमें जिस दिन तुम्हें ऑल इंडिया रैंक देने लग गया ना 10वीं बोर्ड में, उस दिन भी कई लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपको लगता है 90% आ गया, लेकिन आप ये नहीं देख लो कि लाखों बच्चों को 90% मिलते हैं, राइट। तो आपकी रैंक आती है, आपको लगता है, आपके पेरेंट्स को भी अभी तक वो झूठे दिलासे में कहीं ना कहीं जी रहे हो, और आप भी झूठे दिलासे में जी रहे हो। क्या जी रहे हो? कि हम तो यार अपने क्लास के टॉपर है, स्कूल में 10वीं में टॉप मारा है, 95% है अपने पे। उस दिन जब रैंक लिखी आती ना 1,20,000, 4,55,000, बहुत अजीब लगता है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, राइट। और तब रियलाइज होता है यार कि ये सब जेई वेई के लिए ना लोग यूं ही नहीं कहते थे, यूं ही नहीं बोलते थे जेई हार्ड है, यूं ही नहीं बोल देते थे। और ये मुझे पता है अभी आपको रियलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एटलीस्ट अपने दिमाग में थॉट डालो कि अगर हमने अभी नहीं किया ना तो कभी भी नहीं होगा, फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, बहुत चीजें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है बेसिकली। ड्रॉप भी वैसे आसान चीज नहीं कि चाह ड्रॉप ले लिया, 1 साल पूरा पीछे चले जाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ ले लिया है तो बुरा मत मानना,
लेकिन आप चाहोगे कि आप ड्रॉप वाली सिचुएशन में ना हो, तो प्लीज रियलाइज करो कि ये टाइम और ये जो अभी समय चल रहा है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में ही रैंक बनती है बच्चों की। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 11th में, जैसे 11th इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जेई के लिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 11th में बहुत अच्छा पढ़ रहा था एंड 12th में दे डोंट डू दैट वेल, उनका एग्जाम बेकार जाएगा। और अगर कोई ऐसा बच्चा 11th में अच्छा नहीं कर रहा था लेकिन लास्ट में वो अच्छा पढ़ लेता है, लास्ट के 3-4-5 महीने, तो वो यूजली अच्छा कर लेते हैं। अब एक रफ स्ट्रैटेजी मैं आपको दे देता हूँ। वैसे स्ट्रैटेजी यही थी, आपने घंटे बढ़ा दिए और आपने रियलाइज कर लिया एग्जाम की इंपॉर्टेंस, ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि बाकी आपको खुद पता है आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम रफ बोले तो अभी अगले 3 महीने में आपका फोकस होना चाहिए केवल जनवरी अटेम्प्ट पर। जेई एडवांस के बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा अभी, भले आप टॉपर बच्चे भी हो, जेई एडवांस को भूल जाओ अभी के लिए। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि हम जनवरी अटेम्प्ट अपनी बेस्ट पोटेंशियल पर करके आए, ठीक है। वो एक बार बेस्ट हो गया, फिर जेई एडवांस के लिए वापस समय ही समय है। लेकिन अभी आपको केवल जेई मेन पर फोकस करना है, जनवरी वाला, ठीक है। और इसमें अभी मेरे हिसाब से अभी आपके करंट टॉपिक कुछ चल रहे होंगे 12th में, सबसे पहले तो उनको रेगुलर आप चलाओ। उनको ऐसा नहीं करना है कि अभी वाले टॉपिक की बैकलॉग मार के पुराना पढ़ने लग जाओ, वो नहीं करना है, ठीक है। करंट टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, जितना होमवर्क मिलता है सब करेंगे, ओके। मे भी एडवांस वाले क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट मेंस वाला होमवर्क आप सब करेंगे, ओके। फिर जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें आपको 2 ही चीज करनी है, एक तो 11th का पुराना रिवाइज, दूसरा बैकलॉग्स, ठीक है। तो आप इनके लिए ना घंटे फिक्स कर लो कि अपन को हफ्ते में 10 घंटा किसको देना है, बैकलॉग कवरिंग को, और 10 घंटे हमको रिवीजन को देना, और ये मिनिमम है। आप ज्यादा भी दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 घंटा बैकलॉग, 10 घंटा रिवीजन। वो कब 10 घंटे निकलेंगे वो आप डिसाइड कर लो। हो सकता है डेली आप 1-1 घंटा निकालो, हो सकता है संडे को 10 घंटे एक साथ रिवीजन मान लो, जैसे भी है आप डिसाइड करें। लेकिन मैं चाहता हूं आप डिसाइड करें और आप अपने आप को ये 10-10 घंटे दे, और बाकी टाइम आपका करंट सिलेबस में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और ऐसा कोई भी ना सोचे कि हम अभी एडवांस की तैयारी कर लेंगे या समय नहीं मिलेगा या क्या होगा। आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आप आगे का मत सोचो। बोर्ड्स का अप्रैल का वो मैनेज हो जाता है। एक बार आप जनवरी अगर अच्छा कर लेते हो ना, तो अपने आप अप्रैल भी अच्छा हो जाएगा, बोर्ड्स भी अच्छा हो जाएगा, एडवांस भी मैं आपका निकलवा लूंगा। सब्सक्राइब रहना, नोटिफाइड रहना, मैं निकलवा दूंगा, प्रोवाइडेड तुम फॉलो करो हर बात और मेहनत करो, ठीक है। और अगर आपको और हेल्प चाहिए इसमें, तो हमारा जेई 2024 का कोर्स आता है जो आपका 5 अक्टूबर तक केवल आपको 4000 रुपीज में मिल रहा है। यूजुअली 10,000 रुपए का आता है, आप देख सकते हो। मतलब कल भी अगर आपने प्राइस चेक किया 10,000 की थी, केवल 5 अक्टूबर तक ये आपको 4000 रुपीज का मिल रहा है, 6000 रुपीज की सेविंग। इस कोर्स में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कोर्स लेना है, इसके सारे लेक्चर लाइन से देख लेने, मेरे ही लेक्चर है सब कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री एवरीथिंग आई हैव टॉट, वो तुम्हें देख लेना है, सारी डीपीपीस कर लेनी है। उसमें कुछ डिटेल लेक्चर्स भी हमने डाले हुए हैं जो थोड़ा ज्यादा डेप्थ में गए, क्योंकि मेरे जो लेक्चर्स है वो इस तरह से ज्यादा बने कि यार बच्चे एक बार फटाफट से सिलेबस को कर पाए और मेंस लेवल के क्वेश्चन लगाने लग जाए, ठीक है। तो आप चाहें डिटेल लेक्चर्स भी देखें, वो भी दिए हुए हैं। फिर आप हमारी सारी डीपीपीस लगाएं, उनके सोल्यूशन भी है, और आप हमारी टेस्ट सीरीज करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका अच्छा रैंक नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। मुझे तुम बता देना, तुम ये कोर्स लेना और इसका 100% तुम कवरेज कर लेना। इस कोर्स को 100% पढ़ना विथ प्रूफ, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के करके रखना, ये हमने सही में पढ़ा हुआ है, ठीक है। व्लॉग बनाना अपना, और फिर तुम मुझे बताना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी अच्छे कॉलेज में। मैं मान ही नहीं सकता ऐसा होगा। तुम जो प्राइस बोलोगे मैं दे दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं, ठीक है। तो भाई आपके लिए कोई डाउनसाइड है ही नहीं। मैं आपको बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप ये 4000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करो और इस कोर्स को पूरा पढ़ डालो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल ये कर लेना, तुम्हारा सिलेक्शन मैं कह रहा हूं हो जाएगा, ठीक है। पक्का होगा, पूरा पढ़ना लेकिन, ठीक है। एक भी दिन छुट्टी मत लेना, रोज मेरे लेक्चर देखना, रोज सारे क्वेश्चन जो हम देते हैं वो करना, आपको डीपी पे मिल जाएगी वो करना। और ये साथ इसकी सबसे अच्छी बात है कि पूरा रिकॉर्डेड आपको डे 1 पे मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम जो कह रहे हैं उस पर लाइव पढ़ो, आप अपनी ऑफलाइन क्लास है जो भी करते हो घर आओ, आराम से इसमें लॉग इन करो, आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो शुरू हो जाओ, फास्ट पढ़ो, डबल स्पीड में देखो, जैसे मर्जी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, सिलेक्शन पक्का होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन पूरा करना पड़ेगा सिलेबस, ठीक है। पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे, एक एक क्वेश्चन, सब चीजों का होमवर्क भी मुझे शो करना दो कि अरे सर है ना, हमने आपका पूरा कोर्स किया, एक एक क्वेश्चन देखो मैंने सोल्व किया हुआ है, हमारा फिर भी अच्छे समझ में सिलेक्शन नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं। केवल 4000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और आपकी रैंक अगर अच्छी आ गई, लाखों रुपए की प्लेसमेंट और लाखों रुपए का करियर आपके सामने वेट कर रहा है। तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें अपने खुद के फ्यूचर में, एंड ज्वाइन मी इन योर जेई प्रिपरेशन। और बाकी तो मैंने बता ही दिया यार, 3 पॉइंट्स, आवर्स इंक्रीज करने, रियलाइज करना है कि कितना इंपॉर्टेंट ये टाइम आपके लिए है, और आपको एक रफ स्ट्रेटजी मैंने दे दी है। मेनली स्ट्रेटजी होती है मेहनत की, ठीक है। तो मेहनत कर लो, अच्छा रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर कोर्स में आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 5 अक्टूबर या उससे पहले आना, ठीक है। बाय।